जय हिंद मेरे प्यारे सभी भाइयों को। आप सभी प्यारे भाइयों का फिर से एक बार स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। आज की इस वीडियो में साथियों हम लोग करने वाले हैं बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चरल साइंस का सेकंड सेमेस्टर का क्वेश्चन पेपर को सॉल्व, जिसका सब्जेक्ट है फंडामेंटल ऑफ एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन। ठीक है, तो बीएससी एग्रीकल्चर के जितने भी छात्र हैं उनके लिए ये क्वेश्चन पेपर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि मैं आपको बता दूं ये ऐसा क्वेश्चन पेपर था जिसमें बहुत ज़्यादा बच्चों की बैक आई थी। ठीक है, बहुत ज़्यादा बच्चों की इस पेपर में बैक आई हुई थी, तो यहाँ से कई बार क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं जो कि बच्चे नहीं कर पाते हैं। तो इस क्वेश्चन पेपर को ज़रूर से आपको एंड तक देखना है। वीडियो की ड्यूरेशन थोड़ी लंबी हो सकती है, 20 से 25 मिनट, तो आप ज़रूर देखिएगा क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बहुत शानदार पूछे गए हैं। तो चलिए जो है वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पहला आपका क्वेश्चन है कम्युनिटी डेवलपमेंट इज़ अ प्रोग्राम ऑफ। देखिए दोनों भाषाओं में मैंने यहाँ पर दिखाया हुआ है, तो आपको क्वेश्चन मैं पढ़ते जा रहा हूँ और आंसर बताता जा रहा हूँ। ठीक है, कम्युनिटी डेवलपमेंट इज़ अ प्रोग्राम ऑफ। तो कम्युनिटी डेवलपमेंट किसका प्रोग्राम है भाई? तो कम्युनिटी डेवलपमेंट आपका देखिए क्वालिटेटिव चेंज भी चाहिए, इसके लिए मूवमेंट भी चाहिए भाई, आंदोलन चाहिए और इंटीग्रेटेड सिस्टम भी चाहिए, यानी कि ऑल ऑफ दीज जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। फिर आपसे पूछा गया है कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम वॉज स्टार्टेड बाई। तो आपको बताना है सामुदायिक विकास कार्यक्रम किसके द्वारा जो है स्टार्ट किया गया था, किसके द्वारा जो है स्टार्ट किया गया था। तो आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो है कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम को जो है स्टार्ट किया था। ठीक है, चलिए फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन स्टेटमेंट इज फॉल्स। इनमें से कौन सा कथन असत्य है आपका? ठीक है, तो इसका आपका जो करेक्ट आंसर है वो है विलेज असेंबली इज़ अ प्राइमरी लेवल ऑफ पीआरआई, ये आपका गलत है। और जो आपका ऑप्शन नंबर सी है ये आपका गलत है, सॉरी ये वाला तो आपका सही है, ऑप्शन नंबर ए, और आपका ऑप्शन नंबर जो है बी गलत है। ठीक है, ये वाला भी गलत है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। बोथ बी एंड ए आर फॉल्स। ठीक है, ये दोनों गलत कथन है। ठीक है, फिर आपका अगला क्वेश्चन है विच वन इज़ अ करेक्ट स्टेटमेंट। इनमें से करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है? ठीक है, तो आपका करेक्ट स्टेटमेंट है आपका IDRP इज़ अ पार्ट ऑफ ATMA। ठीक है, ये आपका जो है करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा। फिर आपसे पूछा गया है फाइंड आउट ICAR स्पॉन्सर्ड प्रोजेक्ट। तो ICAR के द्वारा स्पॉन्सर्ड प्रोजेक्ट कौन सा है? तो इसका आपका करेक्ट आंसर है KVK, यानी कि कृषि विज्ञान केंद्र जो है आपका KVK जिसको हम बोलते हैं, ये ICAR के द्वारा स्पॉन्सर प्रोजेक्ट है। ठीक है, फिर आपसे पूछा गया है विच वन स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर KVK। इनमें से KVK के लिए कौन सा कथन जो है सत्य है? ठीक है, तो इसका आपका करेक्ट आंसर है वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर। ये वाला जो आपका स्टेटमेंट है ये इसका फीचर है। ठीक है, KVK का। ठीक है, फिर आपसे पूछा गया है नेशनल डेमोन्स्ट्रेशन प्रोजेक्ट वॉट स्टार्टेड इन विच ईयर, यानी कि राष्ट्रीय प्रदर्शन परियोजना किस वर्ष में स्थापना हुई थी। तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज़ 1964 में नेशनल डेमोन्स्ट्रेशन प्रोजेक्ट की स्टार्टिंग की गई थी। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ईयर वाले क्वेश्चन बहुत बार पूछे जा रहे हैं। ठीक है, फिर आपका है श्री निकेतन एक्सपेरिमेंटेड वॉज स्टेटेड बाई, यानी कि श्री निकेतन प्रयोग प्रारंभ किया गया था किसके द्वारा? तो आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा RN टैगोर। क्या हो जाएगा आपका? RN टैगोर हो जाएगा। फिर आपसे पूछा गया है श्री टी प्रकाशम वॉज रिलेटेड विद। तो आपको बताना है श्री टी प्रकाशम किससे संबंधित है? तो ये जो है हमारे फिरका डेवलपमेंट स्कीम जो आई थी उसके द्वारा, उससे ये हमारे संबंधित है। ठीक है, श्री टी प्रकाशन। ठीक है, फिर आपसे पूछा गया है नीलोखेरी एक्सपेरिमेंटेड वॉज स्टार्टेड बाई। तो नीलोखेरी एक्सपेरिमेंट जो है आपका ये किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था? तो ये किया गया था श्री SK दे द्वारा स्टार्ट। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। फिर आपसे पूछा गया था कॉन्सेप्ट ऑफ VWL वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय द स्कीम ऑफ। तो जो आपका VWL स्कीम है, कॉन्सेप्ट है, ये किसकी कौन सी स्कीम के अंतर्गत स्टार्ट किया गया था? ठीक है, तो इसका आपका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि गुड़गांव प्रयोग के द्वारा, एक्सपेरिमेंट के द्वारा ये हमारा कॉन्सेप्ट लॉन्च किया गया था। ठीक है, फिर आपसे पूछा गया है HYVP वॉज स्टार्टेड इन द ईयर। तो HYVP की कौन सी साल में स्टार्टिंग हुई थी? तो हमारी HYVP की स्टार्टिंग हुई थी हमारी 1965 में आपकी जो है HYVP की स्टार्टिंग की गई थी। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका
करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका टी एंड वी रिफर्स टू। तो बहुत बार पूछा गया है ये सवाल। तो टी एंड वी रिफर्स टू होता है ट्रेनिंग एंड विजिट। ठीक है, क्या होता है? ट्रेनिंग एंड विजिट होता है। ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट हो जाएगा। और आपको बता दूं एक्सटेंशन शब्द किस भाषा से लिया गया है, ये मैंने कल की क्लास में कराया हुआ था। ठीक है, एक्सटेंशन शब्द किस भाषा से लिया गया है बहुत बार पूछा गया है, ये आपको कमेंट में बताना है। ठीक है, जिसने भी कल की क्लास नहीं देखी है MCQs वाली उसको ज़रूर से देख लेना। ठीक है, उसमें पता चल जाएगा, दूसरा ही नंबर का क्वेश्चन है। फिर पूछा गया है टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र थ्रू कॉन्टैक्ट फार्मर वॉज द मेन फीचर ऑफ। तो संपर्क किसान के माध्यम से आपका अगर टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र हो रही है तो इसकी मुख्य विशेषता क्या है भाई, ये किसका फीचर है आपसे ये पूछा गया है। ठीक है, तो ये फीचर है हमारा T&V यानी कि ट्रेनिंग एंड क्या था हमारा, भूल गए मैं, ट्रेनिंग एंड विजिट वाले सिस्टम का। ठीक है, T&V वाले का। ठीक है, 14 का आपका बी हो जाएगा। फिर है आपका विच वन इज़ द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट KVK। KVK के लिए सत्य कथन आपका कौन सा है, तो इसका आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज़ अटारी इज़ अ मॉनिटरिंग बॉडी। कैसी बॉडी है ये? मॉनिटरिंग यानी कि निगरानी करने वाली बॉडी है, देखभाल करने वाली बॉडी है। फिर आपसे पूछा गया है IRDP का फुल फॉर्म। 16 वाला क्वेश्चन है आपका, IRDP का फुल फॉर्म क्या है आपका? तो IRDP का फुल फॉर्म है आपका इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है, ये आपका फुल फॉर्म होता है, बहुत बार पूछा गया है। इस क्वेश्चन पेपर में आपको फुल फॉर्म भी बहुत बार पूछे जाएंगे। ठीक है, तो याद रखना। ठीक है, इनको लिखते जाइए एक बार। फिर आपसे पूछा गया है IDRP वॉज स्टार्टेड इन द ईयर ऑफ। तो IRDP यानी कि इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम कौन से साल में स्टार्ट किया गया था, तो इसका जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि 1978 से 1979 में आपका जो है ये प्रोग्राम स्टार्ट किया गया था। फिर है आपका लैब टू लैंड प्रोग्राम वॉज रिलेटेड टू, यानी कि प्रयोगशाला से खेत तक का कार्यक्रम संबंधित है। तो हमारा ये किससे संबंधित है? ये हमारा ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी यानी कि प्रौद्योगिकी का प्रसार से संबंधित है। फिर आपसे पूछा गया है ट्राइसेम वॉज रिलेटेड टू। तो ट्राइसेम किससे संबंधित है? तो जो आपका ट्राइसेम है वो किससे संबंधित है? सेल्फ एम्प्लॉयमेंट से ये संबंधित है, यानी कि स्वयं रोजगार से ये संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। फिर आपसे पूछा गया है NATP वॉज स्टार्टेड इन द ईयर ऑफ। तो NATP कौन से सन में स्टार्ट किया गया था? तो ये किया गया था आपका 1996 में NATP की स्थापना स्टार्टिंग हुई थी। ठीक है, बहुत बार पूछे जाते हैं, मैंने बताया ना ईयर वाले क्वेश्चन। अब आपसे पूछा गया है NATP का फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, तो NATP का फुल फॉर्म है आपका नेशनल एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है आपका इसका करेक्ट हो जाएगा, नेशनल एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, फिर आपसे पूछा गया है ATMA का फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है, तो ATMA का आपका फुल फॉर्म होता है, हमने कहाँ पर कर लिए, ATMA का आपका फुल फॉर्म होता है आपका एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एजेंसी। ठीक है, ATMA। ठीक है, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। फिर आपसे पूछा गया है JRY का फुल फॉर्म क्या है। तो JRY का आपका जो है फुल फॉर्म होता है जवाहर रोजगार योजना। ठीक है, क्या है आपका जवाहर रोजगार योजना, आपका ऑप्शन नंबर जो सी है ये करेक्ट हो जाएगा। फिर आपसे पूछा गया है एन एक्सटेंशन प्रोग्राम इज़ अ स्टेटमेंट ऑफ। तो एक प्रसार कार्यक्रम का क्या कथन है भाई, इसका स्टेटमेंट क्या है, ये आपसे पूछा गया है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा डी, यानी कि सिचुएशन को देखना है आपको, ऑब्जेक्टिव देखना है इसके, और इसका क्या प्रॉब्लम है और क्या इसका सोल्यूशन निकलेगा, ये सब आपको जो है इसमें देखना पड़ता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक कर देना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना है, ज़्यादा से ज़्यादा आपको दोस्तों के साथ शेयर करना है, ग्रुप्स में शेयर करना है, ताकि वीडियो की रीच पहुँचे। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पेपर है भाई, ये मान के चलना आपके एग्जाम में बहुत अच्छे क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएंगे। ठीक है, फिर है आपका एक्सटेंशन प्रोग्राम शुड बी बेस्ड ऑन दी एनालिसिस ऑफ। तो एक्सटेंशन प्रोग्राम का विश्लेषण किस चीज़ पर होना चाहिए भाई, तो आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, यानी कि आपको पास्ट एक्सपीरियंस देखना है, यानी कि भूतकाल में क्या हुआ उसका एक्सपीरियंस से, वर्तमान की क्या स्थिति है उसको देखते हुए, और फ्यूचर की क्या ज़रूरत है इसको देखते हुए आपको इसका एक्सटेंशन प्रोग्राम का विश्लेषण करना चाहिए। ठीक है, फिर आपका पूछा गया है वाई प्रोग्राम फेल। तो प्रोग्राम का फेल क्यों होते हैं आपसे ये पूछा गया है, तो इसका करेक्ट आंसर है सी, यानी कि आपका लैक ऑफ कमिटमेंट, यानी कि प्रतिबद्धता की कमी से और उद्देश्यों की कमी से हमारा जो है कार्यक्रम फेल हो जाता है। ठीक है, आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये सी वाला हो जाएगा। ठीक है, फिर आपसे पूछा गया द वर्ड मॉनिटर इज ड्राइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड मीनिंग। तो मॉनिटर शब्द का
मीनिंग क्या है आपसे ये पूछा गया है, तो इसका आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा टू वार्न। ठीक है, मॉनिटर का मतलब क्या है, टू वार्न यानी कि सचेत करना, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर आपसे पूछा गया है मॉनिटरिंग मस्ट बी, तो मॉनिटरिंग कैसी होनी चाहिए यानी कि निगरानी कैसी होनी चाहिए, तो निगरानी होनी चाहिए भाई सिंपल होनी चाहिए और टाइमली यानी कि समय पर होनी चाहिए। ठीक है, रिलेवेंट होनी चाहिए और एक्शन ओरिएंटेड होनी चाहिए। ठीक है, और पार्टिसिपेटरी भी होनी चाहिए, यानी कि ऑल ऑफ दी अबव जो है आपको ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट हो जाएगा। फिर आपसे पूछा गया है विच वन इज़ द क्राइटेरिया ऑफ इफेक्टिव एवोल्यूशन, यानी कि प्रभावी मूल्यांकन का मानक कौन सा है, तो आपका ऑप्शन नंबर जो है इसका करेक्ट हो जाएगा सी, दैट इज़ बोथ ए एंड बी, बोथ ए एंड बी आपका सही हो जाएगा। ऑब्जेक्टिविटी और रिलायबिलिटी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 19 का आपका क्या है सही, यानी कि वास्तुनिष्ठता चाहिए आपको और विश्वसनीयता भी चाहिए। ठीक है, फिर आपसे पूछा गया विच वन इज़ नॉट अ टाइप ऑफ एवोल्यूशन, यानी कि कौन सा मूल्यांकन का प्रकार नहीं है भाई, तो आपसे पूछा गया है तो मूल्यांकन यानी कि देखभाल करना, उसका विवरण लेना उस चीज़ का। ठीक है, तो आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा मॉनिटरिंग एवोल्यूशन, यानी कि निगरानी मूल्यांकन आपका इसका जो है मूल्यांकन का कोई टाइप नहीं होता है। फिर आपसे पूछा गया है द आर्ट ऑफ प्रोसेस ऑफ इन्फ्लुएंसिंग, यानी कि प्रभावित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, आपसे ये पूछा गया है द आर्ट ऑफ प्रोसेसिंग ऑफ इन्फ्लुएंसिंग, सॉरी द आर्ट ऑफ प्रोसेस ऑफ इन्फ्लुएंसिंग, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज़ लीडरशिप, यानी कि नेतृत्व इसको हम बोलते हैं द आर्ट ऑफ प्रोसेस ऑफ इन्फ्लुएंसिंग। एक्सटेंशन नहीं बोलते हैं भाई, कैपेसिटी डेवलपमेंट नहीं बोलते हैं, मोटिवेशन भी नहीं बोलते हैं। फिर आपसे पूछा गया है विच वन इज़ फॉल्स अबाउट रूरल लीडरशिप, ठीक है, यानी कि ग्रामीण नेतृत्व के बारे में कौन सा कथन असत्य है, आपसे ये पूछा गया है। तो आपके चार ऑप्शन दिए गए हैं, ग्रामीण जनता की लाभबंदी, परियोजना का प्रबंधन, ग्रामीण महिलाओं का सशक्तिकरण, लाभार्थियों का चयन। ठीक है, तो इसका आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सिलेक्शन ऑफ बेनिफिशियरी आपका जो है करेक्ट हो जाएगा, ये हमारा रूरल लीडरशिप में नहीं आता है। ठीक है, फिर आपसे पूछा गया विच वन इज़ नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स, इनमें से ऑडियो विजुअल एड्स का कौन सा एग्जाम्पल नहीं है भाई, तो इसका आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि ड्रामा जो है आपका ये आपका ऑडियो विजुअल एड्स का एग्जाम्पल नहीं है। ठीक है, विच वन इज़ करेक्ट अबाउट कॉन्सेप्ट ऑफ रूरल डेवलपमेंट, तो आपसे पूछा गया है रूरल डेवलपमेंट का क्या कॉन्सेप्ट है और इन ऑप्शन में से कौन सा वो सत्य हो जाएगा। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी जो है यानी कि ऑल ऑफ दी अबव, इस यानी कि एक प्रोसेस है डेवलपमेंट की, यूटिलाइजेशन होता है इससे ह्यूमन रिसोर्स का, इससे यूटिलाइजेशन होता है नेचुरल रिसोर्स का, यही हमारा कॉन्सेप्ट है रूरल डेवलपमेंट यानी कि ग्रामीण विकास का। तो आपका ऑप्शन नंबर डी जो है उपयुक्त सभी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है भाई, चैनल पर नए हो तो आपको प्रबल एग्रो स्टडी पर जाकर सब्सक्राइब कर लेना है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और जितने भी प्यारे भाई देख रहे हैं तो जल्द से जल्द जो है वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि और भी लोगों तक पहुँच जाए। फिर आपसे पूछा गया विच वन इज़ नॉट रिलेटेड टू एग्रीकल्चरल जर्नलिज्म, तो इनमें से एग्रीकल्चरल जर्नलिज्म से कौन सी चीज़ संबंधित नहीं है, तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज सी, यानी कि लिवलीहुड सिक्योरिटी, यानी कि जीवन यापन सुरक्षा आपका सही हो जाएगा। फिर आपसे पूछा गया है इंडियन फार्मिंग इज़ पब्लिश्ड बाय, तो इंडियन फार्मिंग प्रकाशित की जाती है किसके द्वारा की जाती है, ये आपकी प्रकाशित की जाती है, इसका आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ICAR द्वारा होता है। अब आपको कमेंट में बताना है ICAR का फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, ICAR का फुल फॉर्म आपको कमेंट में बताना है, आप एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हो ज़रूर बताना। ठीक है, अडॉप्टेशन इज़ अडॉप्टेशन कैसी प्रोसेस है, आपसे पूछा गया है, तो आपका इसका करेक्ट आंसर है अडॉप्टेशन है आपका एक तो निर्णय लेने वाली प्रोसेस और संचार करने वाली, यानी कि ऑप्शन ए एंड सी आपके करेक्ट हैं। सॉरी क्या हो गया यहाँ पे, क्या पूछा गया, अभिग्रहण एक की प्रक्रिया है, तो जो आपका अभिग्रहण किस चीज़ की प्रक्रिया है, आपकी डिफ्यूज़न की प्रक्रिया है और आपकी कम्युनिकेशन की प्रक्रिया है। ठीक है, वितरण और संचार आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी जो है आपका इसका करेक्ट है। फिर आपसे पूछा गया इनोवेशन इज़ एन परसीव्ड एज अ न्यू, ठीक है, नवाचार एक है जो नए के रूप में माना जाता है, तो आपका इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, एक आइडिया हो सकता है, एक अभ्यास या कार्य हो सकता है, या फिर ये वस्तु हो सकती है। ठीक है, इनोवेशन, तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट होगा। अर्ली अडॉप्टर कंस्टिट्यूट
हाउ मच परसेंट पॉपुलेशन ऑफ सोशल सिस्टम, ठीक है। तो आपसे पूछा गया है शीघ्र अभिग्रहणकर्ता सामाजिक व्यवस्था की कितनी आबादी बनाते हैं। तो आपका जो है इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, यानी कि 16% इनकी कुल आबादी होती है, ठीक है। फिर आपसे पूछा गया विच वन इज करेक्ट अबाउट इनोवेटर। इनोवेटर के बारे में कौन सा कथन जो है वो करेक्ट है। तो इनोवेटर क्या होते हैं भाई, आपका इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा कॉस्मोपोलाइट। कैसे होते हैं वो, वैश्विक होते हैं, ठीक है, कॉस्मोपोलाइट। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। लोकालिटी, ओपन लीडर, ये आपके करेक्ट इनकरेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। कैसे हो जाएंगे, इनकरेक्ट हो जाएंगे। आप जल्द से जल्द वीडियो को जो है लाइक कर दीजिए और दोस्तों तक शेयर कर दीजिए, ठीक है। फिर आपसे पूछा गया है द इंक्रीज ऑफ रोल ऑफ प्राइवेट सेक्टर एज ओनरशिप और एक्टिविटी इज कॉल्ड, यानी कि मालिकाना हक या क्रियाकलाप के रूप में निजी क्षेत्र की बढ़ती भूमि कहलाती है। तो हम क्या बोलते हैं भाई इस चीज़ को, इसको हम बोलते हैं प्राइवेटाइजेशन बोलते हैं, ठीक है। प्राइवेट सेक्टर बढ़ रहा है, ओनरशिप बढ़ रही है, तो इसका बोलेंगे निजीकरण बोलते हैं या फिर प्राइवेटाइजेशन बोल सकते हैं आप। फिर कहते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एक्सटेंशन ओवर साइबर स्पेस इज कॉल्ड, यानी कि साइबर स्पेस पर प्रसार करना क्या कहलाता है भाई। तो इसका जो है आपका करेक्ट आंसर है साइबर एक्सटेंशन हम इसको बोलते हैं, ठीक है। आपको साइबर शब्द से ही निकल आएगा, साइबर एक्सटेंशन आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। फिर आपसे पूछा गया सिनोनिम क्या है साइबर एक्सटेंशन का, ठीक है। तो साइबर एक्सटेंशन का जो है सिनोनिम होता है आपका ई प्रसार, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ई एक्सटेंशन आपका करेक्ट होता है, सिनोनिम होता है। फिर आपसे पूछा गया द फाइंड द इंडिविजुअल मेथड ऑफ कंटेंट। जब आप व्यक्तिगत रूप से किसी से संपर्क करते हो तो आप उसको क्या कहते हो। तो अगर व्यक्तिगत रूप से आपके कैसे करते हो, एसएमएस के द्वारा पर्सन टू पर्सन व्यक्तिगत आप जो है संपर्क करते हो एक दूसरे से, ठीक है। अब देखिए हमारा 45 वाला क्वेश्चन है फाइंड ग्रुप मेथड ऑफ कॉन्टैक्ट। तो ग्रुप मेथड में क्या हो सकता है भाई, तो आपका जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रिजल्ट डेमोन्स्ट्रेशन हो जाएगा आपका एक तो, और आपका ग्रुप मीटिंग हो जाएगा, ठीक है। यानी कि बोथ ए एंड बी आपके करेक्ट हो जाएंगे जो कि ग्रुप मेथड के अंतर्गत आते हैं। फिर आपसे पूछा गया विच वन इज़ करेक्ट अबाउट फार्म एंड होम विजिट। तो गृह एवं प्रक्षेत्र भ्रमण के बारे में कौन सा सत्य स्टेटमेंट है। तो आपका इसका जो है करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि डायरेक्ट फेस टू फेस कॉन्टैक्ट आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। फिर आपसे पूछा गया है विथ मेथड इज़ वेरी इफेक्टिव फॉर टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र। इनमें से कौन सा ऐसा मेथड है जो कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के लिए बहुत ही इफेक्टिव मेथड माना जाता है। तो इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका रिजल्ट डेमोन्स्ट्रेशन, यानी कि परिमाण प्रदर्शन आपका जो है टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र का बहुत ही इफेक्टिव मेथड होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका इसमें करेक्ट है। फिर आपसे पूछा गया है मोबाइल एसएमएस इज़ अ मेथड ऑफ एक्सटेंशन टेक्नोलॉजी ऑफ। तो मोबाइल एसएमएस प्रसार प्रशिक्षण की विधि है, तो इनमें से क्या है भाई, इंडिविजुअल कॉन्टैक्ट दिया गया है ऑप्शन नंबर ए, बी दिया गया है ग्रुप कॉन्टैक्ट, सी दिया गया है आपका मास कॉन्टैक्ट और चौथा दिया गया है विथआउट कॉन्टैक्ट। तो आपका जो इंडिविजुअल कॉन्टैक्ट है, ठीक है, इंडिविजुअल कॉन्टैक्ट आपका करेक्ट आंसर होगा, यानी कि व्यक्तिगत रूप से आप जब संपर्क करते हैं तो उसको हम मोबाइल एसएमएस की अंडर रखते हैं। फिर आपसे पूछा गया विच वन इज़ करेक्ट अबाउट मेथड डेमोन्स्ट्रेशन, यानी कि विधि प्रदर्शन के संबंध में कौन सा स्टेटमेंट सत्य है। टू गेट स्किल, टू स्टिमुलेट पीपल, डूइंग अ जॉब इन बेटर वे, ऑल ऑफ दी अबव। या फिर कौशल हासिल करना, लोगों को उकसाना, प्रेरित करना, अच्छे तरीके से कार्य पूर्ण करना। तो जो आपका इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑल ऑफ दीज, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका जो है करेक्ट हो जाएगा। यही आपका सही संदर्भ में मतलब होता है डेमोन्स्ट्रेशन का। फिर आपसे पूछा गया है फाइंड द एग्जाम्पल ऑफ ऑडियो विजुअल एड, यानी कि श्रव्य दृश्य साधनों के उदाहरण हैं। तो आपका देखिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं, मोशन पिक्चर, दूसरा दिया गया है वीडियो, तीसरा दिया गया है मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर और चौथा दिया गया है ऑल ऑफ दी अबव। तो इसका जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव हो जाएगा, क्योंकि मोशन पिक्चर में आपको देखेंगे दृश्य दिखेंगे और आपको ऑडियो भी सुनाई देगी, वीडियो में आपकी वीडियो दिख रही है, ऑडियो दिख रहा है, मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर में भी आपको यही दिखता है, ठीक है। तो ऑल ऑफ दी अबव सही हो जाएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन सेट में 60 क्वेश्चन है, ठीक है, मैं आपको पहले बता दूं। तो हम अब 10 क्वेश्चन और करने वाले हैं। फिर दिया गया है आपका द टर्म कम्युनिकेशन ड्राइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड। तो कम्युनिकेशन कौन से लैटिन वर्ड से ड्राइव किया गया है, ये आपसे पूछा गया है। तो भाई कम्युनिकेशन है, तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कम्युनिस्ट, कॉमन वे, बी इज़ करेक्ट, सी इज़ रॉन्ग, आपसे ये किया गया है। तो कम्युनिस्ट जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका सही हो जाएगा। कम्युनिकेशन इसी वर्ड से जो है ड्राइव किया गया है, जो कि एक लैटिन वर्ड है। कैसा वर्ड है, एक लैटिन वर्ड है। और आपको क्या करना है, आप वीडियो को जो है शेयर कर देना है। 50 क्वेश्चन हो चुके हैं और प्रबल एग्रो स्टडी को सब्सक्राइब कर लेना है।
डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी व्हाट्सएप चैनल की, टेलीग्राम चैनल की, वहाँ पर जाकर आप जोड़ सकते हैं। ठीक है प्यारे भाई। फिर आपसे पूछा गया विच वन इज़ नॉट अ फंक्शन ऑफ कम्युनिकेशन, इनमें से संचार का कौन सा कार्य नहीं है। पहला दिया गया है इन्फॉर्मेशन फंक्शन, दूसरा दिया गया है कमांड फंक्शन, फिर दिया गया है परsuasive फंक्शन, चौथा दिया गया है ऑडियंस फंक्शन। ठीक है, यानी कि सूचना कार्य, आज्ञाकार, प्रेरक कार्य और श्रोता कार्य, ये आपके 4 दिए गए हैं। तो जो आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ऑडियंस फंक्शन जो है आपका श्रोता कार्य जो है आपका करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यही हमारा फंक्शन नहीं होता है कम्युनिकेशन का। ठीक है, फिर आपसे पूछा गया है फाइंड आउट द लीगेंड मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन, यानी कि लीगेंस के संचार मॉडल की पहचान कौन सी है भाई, आपसे ये पूछा गया है। तो इसका जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा SMCTAR आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, यही हमारा मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन है लीगेंस का। फिर आपसे पूछा गया है आर गुड मैसेज शुड बी, तो गुड मैसेज कैसा होना चाहिए भाई, ये पूछा गया है। तो गुड मैसेज होना चाहिए भाई आपका दिए गए हैं ऑप्शन इन लाइन विथ ऑब्जेक्टिव, उद्देश्य के साथ एक लाइन में, क्लियर अंडरस्टैंडेबल, स्पष्ट रूप से समझने वाले, सूटेबल फॉर ऑडियंस, श्रोताओं के लिए उपयोग। ठीक है, और ऑल ऑफ दी अबव आपका चौथा दिया गया है। ठीक है, तो इसका आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ऑल ऑफ दी अबव हो जाएंगे, सभी चीज़ें हैं भाई। ठीक है, यानी कि उद्देश्य के साथ आपको एक लाइन में भी होना चाहिए, स्पष्ट रूप से समझ में आया और श्रोता हेतु होना चाहिए। फिर आपसे पूछा गया एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन इज आ, कृषि प्रसार एक कैसी शिक्षा है, आपसे ये पूछा गया है। तो इसका करेक्ट आंसर है नॉन फॉर्मल, यानी कि गैर औपचारिक ये आपकी शिक्षा होती है, फॉर्मल नहीं होती, इनफॉर्मल भी नहीं, और आपका ऑल ऑफ दीज नहीं। फिर आपसे पूछा गया विच वन इज़ द प्रिंसिपल ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन, एक्सटेंशन एजुकेशन का कौन सा प्रिंसिपल है, ये आपसे पूछा गया है। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं डेमोग्राफिक अप्रोच, सेल्फ हेल्प, पार्टिसिपेशन, यानी कि लोकतांत्रिक उपागम आपको करना है, स्वयं सहायता लेनी है, भागीदारी करनी है। तो जो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ये इसका करेक्ट हो जाएगा, ये तीनों ऑप्शन जो है करेक्ट हैं। फिर आपसे पूछा गया विच वन इज़ रॉन्ग अबाउट एक्सटेंशन एजुकेशन, तो प्रसार शिक्षा के लिए कौन सा असत्य आपका ट्रीटमेंट है। पहला दिया गया है एन आउट ऑफ स्कूल सिस्टम ऑफ एजुकेशन, ए कंटिन्यूस प्रोसेस, ए अप्लाइड बिहेवियर साइंस, या फिर मोर थियोटिकल। तो आपका जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि आपका मोर थियोटिकल, यानी कि अधिक जो है सैद्धांतिक आपका करेक्ट हो जाएगा। फिर आपसे पूछा गया है फंक्शन ऑफ एक्सटेंशन आर चेंज इन, तो प्रसार का कार्य में परिवर्तन लाना है, तो क्या है भाई नॉलेज एंड स्किल, एटीट्यूड एंड एक्शन, अंडरस्टैंडिंग। तो इसका करेक्ट आंसर आपको खुद पता चल गया होगा भाई, ज्ञान एवं कौशल के लिए भी होता है भाई, अभिवृत्ति और क्रियाकलाप के लिए भी भाई और समझ के लिए भी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है आपका करेक्ट है। ठीक है, फिर पूछा गया था वर्ड एक्सटेंशन इज ड्राइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड एक्स मीनिंग एंड टेंसो मीनिंग, तो आपका यही क्वेश्चन आ गया है भाई, इसका आपको कमेंट में आंसर बताना है। ठीक है, कमेंट में बताना, मैंने लास्ट वीडियो में बता रखा था भाई। ठीक है, फिर आपका लास्ट है विच वन इज़ नॉट एलिमेंट ऑफ लर्निंग सिचुएशन, तो कौन सा सीखने की स्थितियों का तत्व नहीं है। पहला है टीचर, दूसरा है फिजिकल फैसिलिटी, तीसरा दिया है टीचर मटेरियल, और चौथा दिया है क्वालिटी बेस्ड कोचिंग। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही, यानी कि क्वालिटी बेस्ड आपका टीचिंग एक लर्निंग सिचुएशन का एलिमेंट नहीं है। तो यहाँ पर हमने पूरे क्वेश्चन पेपर को जो है सॉल्व कर लिया, यहाँ पर क्वेश्चन पेपर ख़त्म हो गया है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तो यहाँ पर हमने कर ली है टॉप 60 क्वेश्चन इस क्वेश्चन पेपर के सॉल्व, और आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट कर सकते हो। वेयरएस पार्ट 2 आपका आज शाम को अपलोड हो जाएगा, तो पार्ट 2 भी देख लेना। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट, उसमें भी 50 क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत प्यारे भाई। ठीक है, चैनल पे नए हो तो प्रबल एग्रो स्टडी को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। मिलते हैं, बाय बाय, सी यू सून, अगले पेपर में ज़रूर से मिलना।